बिहार बीजेपी में खत्म होने जा रहा है सम्राट चौधरी कल्चर। किया दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा ऐलान। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ आर्य वेब टाइम्स। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार बीजेपी के ऑफिस से आ रही है। बिहार बीजेपी के अंदर चल रहा खेल अब खुल करके सबके सामने आने लगा है। पार्टी के अंदर पिछले 2 सालों से ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि सम्राट चौधरी कल्चर हो रहा है। चर्चा तो ये थी कि सम्राट चौधरी के पावर में आने के बाद बीजेपी के असली कार्यकर्ता और नेता जो है वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिए गए हैं और सम्राट चौधरी के कुछ खास लोग ही पार्टी को लेकर के सरकार पर हावी हो रहे हैं। आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी इशारों में ये बात कह दी है। दिलीप जायसवाल ने पार्टी की खुली बैठक में यह ऐलान किया है कि उन्होंने अपने डिप्टी सीएम और मंत्रियों को सख्त हिदायत भी दी है कि पार्टी में अब नवाबी नहीं चलेगी। असल में बात कुछ ऐसी है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल मंगलवार को भागलपुर के दौरे पर थे। भागलपुर में उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी उन्हें जताई और उनका आरोप था कि बीजेपी में अब कुछ खास लोगों की ही चल रही है। सालों से हम अपना खून पसीना दे रहे हैं, खून पसीना देने वाले कार्यकर्ताओं को हाशिए पर ढकेल दिया गया है। इसके बाद दिलीप जायसवाल ने अपने ही डिप्टी सीएम और मंत्रियों पर जोरदार हमला किया, जमकर बरसे। भागलपुर में दिलीप जायसवाल ने कार्यकर्ताओं की खुली बैठक में कहा है कि बीजेपी कोटे से जितने भी डिप्टी सीएम और मंत्री हैं, मैंने सबको कह दिया है कि आप लोग अपने स्वभाव और संस्कार को बदलिए। बीजेपी के स्वभाव और संस्कार को अपनाना जरूरी है। कोई भी अरिस्टोक्रेसी नहीं चलेगी, ये मैंने स्पष्ट आदेश सारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मंत्रियों को दे दिया है। असल में संगठन के लिए जाने जाने वाली बीजेपी की बिहार में दुर्गति की चर्चा तो जोरों पर थी। पार्टी देख रही थी कि उनके जमीनी कार्यकर्ता पूरी तरह से सुस्त हो चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को इस बात का अंदाजा तो हो ही गया था। बाद में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। पार्टी के अंदर चर्चा हो रही थी कि काफी दिनों तक आला कमान ने सम्राट चौधरी को सारा पावर दे दिया था, लेकिन सम्राट चौधरी जो है वो बीजेपी के ओरिजिनल कल्चर से कोई लेना देना नहीं था। सम्राट की पूरी राजनीति तो जेडीयू और आरजेडी में ही सिमट कर रह गई। कुछ साल पहले वे बीजेपी में शामिल हुए थे, फिर उन्होंने सारा पावर सौंप दिया गया। सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सालों से काम कर रहे पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेता को उपेक्षा का सामना करना पड़ा। खुलेआम ये आरोप लगता रहा कि सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द घूमने वाले 2-4 नेता के पास ही असली पावर है। इसी बीच बीजेपी में गुटबाजी यानी लॉबी की भी चर्चा आम हो गई थी। सम्राट चौधरी के साथ विजय कुमार सिन्हा और दिलीप जायसवाल के अलग अलग कैंप होने की चर्चा खूब होती रही। अब प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पार्टी की दुर्गति को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने अगला विधानसभा चुनाव नजर आ रहा है, इसीलिए कार्यकर्ताओं के बीच मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सब कुछ बीजेपी में उनके हिसाब से होगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प बात उठता है, ये है कि अगर सम्राट चौधरी जो है वो एक और अपनी सत्ता थोपने की कोशिश कर रहे हैं बिहार बीजेपी में, और दूसरी ओर बीजेपी जो है वो एकजुटता का प्रमाण दे रही है सब जगह, एनडीए को लेकर के साथ में चलने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये तालमेल कुछ बैठ नहीं रहा। एक तरफ दिलीप जायसवाल ही है जो वो बोल रहे हैं कि हम सब कुछ सुधारेंगे, लेकिन आखिर कैसे? इतने दिनों से जो लिप्त हो चुका है बीजेपी में जो भ्रष्टाचार, उसको कैसे वो सुधारेंगे? ये जो एरिस्टोक्रेसी चल रही है बीजेपी के अंदर, लॉबिंग चल रही है, उसे कैसे सुधारेंगे? तब तक के लिए बाकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्य टाइम्स।